नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल मार्शल आर्ट्स। दोस्तों, अगर आप मार्शल आर्ट सीखते हैं या कराटे सीखते हैं तो उसके लिए आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है, फोर्स का होना बहुत ज़रूरी है कि जिससे कि आप अच्छे से डिफेंस और अटैक कर पाएँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी बेहतरीन एक्सरसाइजेस के बारे में बताएंगे जो मेडिसिन बॉल की मदद से करेंगे, जिससे आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी और फोर्स बढ़ेगी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने स्टार्ट कहाँ से करना है? सबसे पहले हम बॉल के साथ करेंगे पुशअप्स। लेकिन जो ये मेडिसिन बॉल है, हमने 6 kgs की यूज़ की है। आप चाहें तो इसमें 3 kgs की भी आती है, 4 की, 5 की। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रख सकते हैं कि आप कितनी भी kg की बॉल को ले सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप इसको वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्टिंग में आपने इससे पुशअप्स करने हैं। पुशअप्स के लिए आपने सबसे पहले तो इसको ग्रिप करना सीखना है कि पुशअप्स के लिए ग्रिप इसे किस तरह से किया जाता है। आपने फिंगर्स को इस तरह से टच रखना है, इस तरह से इसको साइड से ग्रिप करना है। ये साइड से इस तरह से ग्रिप करना है इसको। कुछ लोग होते हैं वो इस तरह से पकड़ लेते हैं इसको, ऊपर से नहीं पकड़ना, इसको साइड से ग्रिप करना है टाइटली। और यहाँ से फिर अपने लेग्स को आपने पीछे ले जाना है इस तरह से। लेग्स को रखेंगे टच, इसमें लेग्स टच, पोस्चर स्ट्रेट। अब आपने इससे करना है पुशअप। अब जब आप पुशअप करते हैं इसमें, यहाँ आपने किया पुश अप। इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपनी चेस्ट को बॉल पे टच करके वापस आना है। लेकिन जब आप टच करते हैं तो ये नहीं कि बॉडी वेट उसके ऊपर गिरा दें। जैसे कुछ लोग जैसे टच करना स्टार्ट करेंगे तो ऐसे नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर आपने इसके ऊपर हल्का सा टच करके ऊपर रखना है। जैसे टच किया ऊपर उठे, इसके ऊपर गिरना नहीं है। जैसे आप यहाँ कर रहे हैं, इस तरह से फिंगर्स को टाइटली पकड़ा हुआ है। इस तरह से बॉल को हमने स्ट्रेट लेग्स को टच किया, स्ट्रेट पुश अप 1 2 3 4 5। इस तरह से आपने सबसे पहले इसको स्टार्ट करना है पुशअप से। पुशअप्स का आप मिनिमम 15 का एक सेट ले सकते हैं और इस तरह से आपने 2 सेट्स लगाने हैं पुशअप्स के। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आपने क्या करनी है? जैसे आपने अभी इसमें दोनों साइड से ग्रिप करके इस तरह से पुशअप किया था, अब आपने एक हैंड को इसके ऊपर रखना है और दूसरे हैंड को नीचे रखना है इस तरह से ज़मीन पे। अब ये जो आपका गैप है, ये गैप कितना होना चाहिए? शोल्डर से थोड़ा बाहर का गैप होना चाहिए, इतना। लेकिन आपने एक हैंड को बॉल के ऊपर रखना है और एक हैंड को नीचे रखना है। अब इसमें आप अपने लेग्स को बिल्कुल टच नहीं करेंगे, टच से थोड़ा सा ओपन रखना है, शोल्डर से थोड़ा कम, लेकिन टच से थोड़ा सा ओपन रखना है लेग्स को। अब जब यहां से आप पुशअप करेंगे तो स्ट्रेट आपने करना है पुश और फिर करना है अप। अब इसके बाद आपने इस साइड से जंप करके दूसरी साइड जाना है। जैसे आपने पुश किया, अप किया, जंप किया, फिर अदर साइड आप जाएंगे इसी तरह से। दूसरी साइड भी सेम आपका उतना ही आना चाहिए, शोल्डर से थोड़ा बाहर हैंड्स, और एक हैंड ऊपर से पुश अप, देन अदर साइड जंप, 1 जंप 2 3 4 5। इस तरह से आपने इसको करना है। जैसे आप यहां पर है, ये आपने पोजीशन ली, हैंड ऊपर, दूसरा हैंड नीचे, लेग्स को लेके गए पीछे, शोल्डर से थोड़ा क्लोज, स्ट्रेट 1, अभी जैसे जंप 2 जंप 3 4 5। इस तरह से इसमें भी आप मिनिमम 15 का एक सेट लगाएं इसका, और इसके भी आप कम से कम 2 सेट्स लगाएं और इसकी ट्रेनिंग अच्छे से करें। अब आपने करने बर्पीज। बर्पीज आप किस तरह से करेंगे? इसमें आपने बॉल को ग्रिप करना है इस तरह से और स्ट्रेट ऊपर उठना है। अब यहां से आपने जंप करना है ऊपर की तरफ, हल्का सा नी बैंड करेंगे, जंप, और बॉल को इसमें नीचे रखना है। जैसे नॉर्मल बर्पीज में हम हैंड्स को नीचे रखते हैं और फिर लेग्स को पीछे लेके जाते हैं, इसमें बॉल को नीचे रखना है और लेग्स को पीछे लेके जाना है। पुशअप पोजीशन में आना है, सेम पुश अप बैक अप। अब इसमें आपने जंपिंग के साथ इसको किस तरह से करना है? जैसे आपने करना है फर्स्ट जंप डाउन, जंप पुश जंप अप, इस तरह से। फिर आप इसको, जब आप इसको कर रहे हैं यहां से, जैसे आपने किया पुश अप, इसमें आपके लेग्स बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होने चाहिए। इसमें नॉर्मली आपने लेग्स को ओपन करना है, पुश अप, क्लोज, जंप, बैक, इस तरह से।
जब आप इसमें जंप करेंगे तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप यहाँ से आए, जब आपने किया पुश, अब आप आगे आए, आगे, अब बेंड है आपके नीज। अब जब आपने जंप करना है तो पूरा जंप बैक टच, मतलब कि बीच में यहाँ खड़े नहीं होना, यहाँ पर होल्ड नहीं होना चाहिए। आपने यहाँ से किया जैसे 1 2 3 4 5, इस तरह से। इसके आपने मिनिमम एक सेट में 15 टाइम्स करना है बर्पीज को, और इसके भी आपने 2 सेट्स लगाने हैं। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज आपने किस तरह से करनी है, फिर आप बॉल को उठाएंगे इस तरह से और नीचे बैठेंगे इस तरह, और इसमें आपने अपनी नीज को बैंड रखना है, पूरा बैंड नहीं रखना है, इस तरह से हल्का सा बैंड रखना है, बॉडी को रखना है ऊपर और हल्का सा डाउन पीछे की तरफ लेकर जाएंगे इस तरह से। जैसे आप यहाँ पर बैठे हैं, पूरा बैंड नहीं करना कि इसमें आपकी बॉडी आगे झुक जाए, स्ट्रेट करना है इसमें कि जिसमें आप कंफर्टेबली बैठे हो, और हल्का सा बॉडी को पीछे ले जाना है। अब यहाँ से आपने बॉल को उठा लेना है इस तरह से, और यहाँ से हम करेंगे रशियन ट्विस्ट। रशियन ट्विस्ट में आप इस तरह से बॉल को साइड लेके जाएंगे, साइड टू साइड, साइड टू साइड। इसमें आपने एक ध्यान रखना है, जो आपकी कमर है इसकी मूवमेंट ये साइड टू साइड बननी चाहिए प्रॉपरली इस तरह से। तो इसमें जब आप इसको उठा के करेंगे 1 अदर साइड 2 3 4 5। अब इसमें एक चीज़ लोग गलत करते हैं क्या, कि जब इसको कर रहे होते हैं तो अपने नीज को पूरा स्ट्रेट कर देते हैं, इस तरह से नीचे चले जाते हैं और इधर करते हैं। अब इधर कोई असर नहीं पड़ेगा आपको ऊपर, क्योंकि आपके लेग स्ट्रेट हो गए। आपको प्रॉपर इसका बेनिफिट जब भी मिलेगा एक्सरसाइज का, जब आप नीज को बैंड रखेंगे और हील आप ज़मीन पे रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बीच बीच में बार बार ऐसे ऊपर नहीं उठनी चाहिए। आप इसको इस तरह से पकड़े फेस में, बॉडी को पीछे रखना है, ज़्यादा ऊपर नहीं, यहाँ पर नहीं, पीछे, कि आपका जोर प्रॉपरली आपके कोर पे होना चाहिए। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से फिर आपने इस ट्रेनिंग को करना है। मिनिमम आप स्टार्टिंग में इसके 20 टाइम्स कर सकते हैं। 20 का एक सेट लगाएं, कम से कम इसके 3 सेट आपने लगाने हैं। अब हम करेंगे बॉल के साथ वी अप्स। मेडिसिन बॉल के साथ वी अप्स किस तरह से करेंगे, जैसे इसमें आप इस तरह से बैठें और इसमें आपने बॉल को इस तरह से साइड से ग्रिप करना है। अब इसमें आप हैंड्स को लेके जाएंगे इस तरह से पीछे, हल्का सा एल्बो को बैंड रखेंगे, पूरा ऐसे स्ट्रेट नहीं होना चाहिए एल्बो को थोड़ा बैंड रखेंगे, इस तरह से टाइटली पकड़ेंगे। अब इसमें आपने लेग्स के ऊपर टच करना है, बॉल को ऊपर ले जाकर किस तरह से, जैसे आप हैंड्स को ऊपर उठाएंगे, सेम टाइम लेग्स को ऊपर उठाएंगे, ट्राई करना है इस तरह से, जैसे आप लेग्स और हैंड ऊपर और इकट्ठे अपने टच किया और पीछे रखना है इस तरह से बॉल को स्ट्रेट, टच 1 2 3 4 5, इस तरह से। लेकिन जब आप इसको करते हैं तो आपने ट्राई करना है कि आपके नीज स्ट्रेट रहें, आपके नीज बेंड नहीं होने चाहिए। जैसे आप कभी कभी कुछ लोग इस तरह से गलती करते हैं करने की, कि नीज को ऐसे बैंड कर लेते हैं जिससे कि वो टच नहीं कर पाते आगे। जब आपकी नीज स्ट्रेट रहेंगे तो आप इजीली इसको टच कर पाएंगे और पीछे रखना है इस तरह से। और जब आप नी स्ट्रेट रखते हैं तो प्रॉपरली आपका जोर पड़ता है आपके कोर के ऊपर। लेकिन अगर बैंड रहेंगे तो आपका जो कोर के ऊपर जोर है वो कम पड़ेगा और आपको प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिल पाएगा इस एक्सरसाइज का। तो स्टार्टिंग में आप इसको 10 टाइम्स कर सकते हैं एक सेट में, और इसके भी आपने कम से कम 2 से 3 सेट्स लगाने हैं। तो ये ट्रेनिंग आपने करनी है अपने पार्टनर के साथ। तो आप इसको किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले हमने नीचे बैठना है किस तरह से, जिस तरह से आप रशियन ट्विस्ट के लिए बैठे थे इस तरह से नीचे बैठना है। अपने नीज को इस तरह से हल्का सा बैंड रखना है, लेग्स को ओपन रखना है जितने आपके शोल्डर से, उससे थोड़ा बाहर भी हो सकता है, शोल्डर जितना भी हो सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जितना भी जिसमें कंफर्टेबल है उतना रख सकते हैं। अब यहाँ से आपने इस तरह से बॉल को आगे पकड़ना है और यहाँ से स्ट्रेच करना है साइड में, और इधर से थ्रो करना है अपने पार्टनर की साइड। जैसे आप यहाँ से थ्रो करेंगे अपने पार्टनर की साइड, और फिर वो आपको दोबारा से देंगे। जैसे इन्होंने बॉल दिया मुझे इधर, लेकिन जो आपका ये हैंड्स हैं उसको आपने इधर लेके जाना, स्ट्रेच करना है, मतलब जो आपका कोर है और फुल बॉडी आपकी स्ट्रेच होनी चाहिए इस साइड। और फिर यहाँ से आप पावर लगाते हुए बॉल को थ्रो करेंगे अपने पार्टनर की साइड। वो थोड़ा सा जो आपके पार्टनर है वो आगे की तरफ बॉल को थ्रो करेंगे, ना कि मेरी तरफ, थोड़ा आगे की तरफ, कि आप जब उस बॉल को पकड़ें तो आपको थोड़ा पावर लगाना पड़े इसको रोकने के लिए, फोर्स को रोकने के लिए। जैसे वो देंगे मुझे और मुझे यहाँ पे थोड़ा पावर लगाना पड़ेगा और इसके बाद मुझे थ्रो करना है।
आपने ट्राई करना है इसको थोड़ा ज़ोर से थ्रो करना है, मतलब इस तरह से नहीं होना चाहिए जैसे इन्होंने मुझे फेंका और फिर मैंने इन्हें इस तरह से इजीली दिया, ये नहीं होना चाहिए इसमें। जैसे उन्होंने मुझे दिया और मैं पीछे लेके गया और पावर के साथ इसको थ्रो करना है साइड में। जैसे करेंगे 1 2 3 4 5। अब इसमें भी आपने उसी चीज़ का ध्यान रखना, आपके नीज बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होने चाहिए, इसमें हल्के से बैंड रहने चाहिए। और सेम टेक्निक आपने दूसरी साइड से भी करना है कि जिसमें आपके पार्टनर इस साइड होंगे और आप इस तरह से होंगे उसमें, और ये आपको देंगे बॉल और इस साइड से आपने इस साइड फेंकना है। तो इसी तरह से आपने इस साइड से भी करना है। एक सेट में इसके कम से कम आपने 15 टाइम्स करना है और इसके भी कम से कम आपने 2 सेट्स लगाने हैं। फिर इसके बाद आपने किस तरह से ट्रेनिंग करनी है, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी कौन सी है, इसके बाद हम करेंगे स्क्वाट्स। आपने बॉल को इस तरह से उठाना है और सामने की तरफ अपनी चेस्ट लेवल तक लेकर आना है और इसको इस तरह से करना है ग्रिप। इस तरह से अपने एक हैंड का पंच बनाएंगे, दूसरे हैंड से अपनी रिस्ट को इस तरह से ग्रिप करेंगे टाइटली। अब यहाँ से आपने करने हाफ स्क्वाट्स, पूरा नीचे नहीं बैठना है, इसमें हाफ करना है। किस तरह से, हाफ अप, इस तरह से 1 2। अब इसमें एक चीज़ का आपने ध्यान रखना, आपकी टोस की डायरेक्शन ऐसे बाहर नहीं निकलनी चाहिए दोनों साइड। इसमें टोस की डायरेक्शन अंदर रखनी है और कमर को सीधा रखना है। जैसे आप यहाँ से स्क्वाट्स करते हैं इसको लेके, तो ऐसे नहीं झुकना, इसमें स्ट्रेट रहना है आपने, और डाउन एंड अप, डाउन एंड अप, इस तरह से आपने इसको करना है। जब आप इधर से करेंगे इसे इस तरह से 1 2 3 4 5, इस तरह से। इसी तरह से आपने इसमें मिनिमम 20 का ट्राई करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें 30 40 50 आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इसको बढ़ा सकते हैं। और इसके भी आपने 2 सेट्स लगाने हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आपने किस तरह से करनी है, जिस तरह से आप ये बॉल उठाएंगे इस तरह से इसमें साइड से ही उठाना है इसको भी, और यहाँ पर आपने अपनी बॉल को इस तरह से अपने सिर के ऊपर उठाना है इस तरह। अब यहाँ से आपने नीज को करना है बैंड और बॉल को लेके आना नीचे। अब यहाँ से आप नीज को स्ट्रेट करते हुए बॉल को पुश करेंगे ऊपर और फिर पकड़ना है इस तरह से। आपने नीज से हैंड से दोनों से इकट्ठे पावर लगाना और फिर इसको ग्रिप करना है, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें आपने इस बॉल को बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं फेंकना कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए आपको। इसको आपने नॉर्मली ऊपर फेंकना है, लेकिन ये भी नहीं करना फिर ये इतना ही किया तो इससे आपको असर नहीं मिलेगा। मीडियम फेंकना है, ना बहुत ज़्यादा ऊपर ना बहुत ज़्यादा नीचे, बीच में। जैसे यहाँ पर है, आप बैंड किया, आपने बॉल फेंका फिर बैंड किया, अप अप अप, इस तरह से आपने इस ट्रेनिंग को करना है। इसमें आपकी टोस की डायरेक्शन को अंदर की तरफ रखना है और पोस्चर को रखना है ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेट, बैंड नहीं होना चाहिए। और जब आप इसको करेंगे तो स्ट्रेट उठते हुए अपने हैंड से फुल पावर लगाना है और लेग से भी पावर यूज़ करना है इस तरह से। 1 2 3 4 5, इस तरह से। इस एक्सरसाइज से आपके लेग्स की और हैंड्स की दोनों की ट्रेनिंग होगी। इसमें भी आपने कम से कम 20 का एक सेट लगाना है और इसके भी आपने 2 सेट्स लगाने हैं। अब इसके बाद आपने करने हैं लंजेस। आपने लंजेस इसमें किस तरह से करनी है, बॉल उठाना है इस तरह से फ्रंट। अब इसमें आपने अपने चेस्ट लेवल से हल्का सा नीचे रखना है, चेस्ट लेवल इससे थोड़ा सा नीचे, और थोड़ा दूर रखना है बॉल को बॉडी से, बिल्कुल ऐसे नहीं करना, हल्का सा बैंड रख सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे आपने एक स्टेप लेना आगे इस तरह से। आप राइट लेफ्ट कोई सा भी ले सकते हैं स्टार्टिंग में। स्टेप, बैक लेग का नी ज़मीन की तरफ, साइड स्ट्रेच करना है, बॉडी को स्ट्रेट आना है। स्टेप जैसे आपने लिया सामने, साइड स्ट्रेच करना है और फिर ऊपर उठना है जैसे आपने किया। 1 बैंड, बैक लेग का नी ज़मीन की तरफ पुश, बॉडी को साइड, फिर अप स्ट्रेट, स्टेप, अदर स्टेप, स्ट्रेच, बैक, इस तरह से। जब यहाँ से आप स्टेप ले रहे हैं, जैसे स्ट्रेट है, आप स्टेप लिया, बैक लेग का नी ज़मीन की तरफ, बॉल को हल्का सा स्ट्रेच करना है साइड और फिर उठना है ऊपर, स्टेप। अब यहाँ से साइड स्ट्रेच मैक्सिमम और फिर बैक, इस तरह से स्टेप लेना है। 1 2 3 4 5, इस तरह से।
लंजेस के भी आपने मिनिमम एक सेट में 20 करने हैं और इसके भी आपने 2 सेट्स लगाने हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आपने किस तरह से करनी है, अब इसमें आप अपने पार्टनर के साथ इस एक्सरसाइज को करेंगे। अब आमने सामने इस तरह से खड़े होंगे, इसमें आपके लेग्स होंगे थोड़े ओपन, शोल्डर से थोड़े ओपन होंगे इसमें लेग्स आपके, और इसमें आपने थोड़ा डिस्टेंस रखना है एक दूसरे के बीच में, और यहाँ से आपने इस तरह से पास करना है मेडिसिन बॉल को अपने पार्टनर को इस तरह से, और इसमें वो नीचे की तरफ इसको लेकर जाएंगे और फिर मुझे पास करेंगे इस साइड, फिर मैंने इसको इस तरह से ग्रिप करना है और नीचे की तरफ लेके जाना है। इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना कि कमर को ऐसे नहीं करना, ये कमर मुड़ना नहीं चाहिए, कमर सीधी रहेगी और आप इसको पीछे की तरफ लेके जाएंगे, फिर ऊपर इस तरह से पकड़ना है और नीचे और फिर अप और उनको देना। इसमें हल्के से आपके नीज बैंड होंगे, जब आप इसको नीचे लेकर जा रहे हैं तो हल्की सी नीज बैंड और कमर सीधी रहनी चाहिए, कमर सीधी और थोड़े नी बैंड, लेकिन इसके साथ टोस की डायरेक्शन ऐसे बाहर नहीं रखनी, टोस की डायरेक्शन रखना है अंदर, बैक और आगे इस तरह से। फिर आपने करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से आपने इस ट्रेनिंग को करना है। अब इसमें आप दोनों पार्टनर्स की ट्रेनिंग हो रही है, मिनिमम इस ट्रेनिंग को आप 50 टाइम एक सेट में करें और कम से कम इसके भी आपने 2 से 3 सेट्स लगाने हैं। तो इससे नेक्स्ट ट्रेनिंग आपने किस तरह से करनी है, जिसमें कि आप बनाएंगे इस तरह से अपने पार्टनर की साइड। इसमें हम पार्टनर का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास पार्टनर है, अगर आपके पास पार्टनर नहीं है तो आप किसी दीवार के साथ इस ट्रेनिंग को कर सकते हैं। तो इसमें आप बनाएंगे इस तरह से फ्रंट स्टांस और यहाँ से अपनी बॉल को करना है इस तरह से ग्रिप आपने। अब इसमें जैसे सारी ट्रेनिंग्स में तो हमने साइड से बॉल को ग्रिप किया था, लेकिन इसमें एक साइड से ग्रिप करेंगे टाइटली और दूसरे हैंड से सिर्फ सपोर्ट करेंगे इस बॉल को, पूरा वेट रखेंगे आपका एक हैंड के ऊपर। अब इसमें आपने अपने बैक लेग, जो सा आपका पीछे वाला लेग है, सेम हैंड के ऊपर आपने वेट रखना है। फ्रंट स्टांस में बॉडी वेट पीछे लेके जाना है, लेग के ऊपर ज़्यादा रखना है, नी बैंड करना है पीछे वाले लेग का भी, और यहाँ से आपने बॉल को पुश करते हुए बनाना है फ्रंट स्टांस, पुश करते हुए बनाना है फ्रंट स्टांस इस तरह से। जिस तरह से हम ग्याकुजुकी पंच करते हैं, ग्याकुजुकी पंच करते हैं हम यहाँ से बैक लेग की पावर के साथ, सेम आपने करना है इस तरह से ग्रिप, बैक लेग की पावर के साथ पुश बैक, इस तरह से यहाँ से पुश बैक इस तरह से। और इसको आपने फिर इसमें किस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जब आप इस ट्रेनिंग को करते हैं तो आपने इस बॉल को ऐसे ऊपर से नहीं उड़ाना, इसमें जो आपकी पावर है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आगे चलनी चाहिए। इसमें आपकी जो पावर है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आगे की तरफ चलनी चाहिए, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ आनी चाहिए। इस चीज़ का आपने इसमें ध्यान रखना है। तो इसको फिर स्पीड से हम करेंगे, बैक 1 2 3 4, बैक लेग की पावर के साथ 5, इस तरह से। इसमें आपने इस तरह से ट्रेनिंग करना है। इसमें मिनिमम एक सेट में आपने इसको 15 टाइम्स करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसके आपने 2 सेट्स लगाने हैं। तो दोस्तों ये थी वो कुछ बेहतरीन एक्सरसाइजेज जिसे आप मेडिसिन बॉल के साथ कर सकते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ और फोर्स बढ़ सकती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल आता है कराटे से रिलेटेड या मार्शल आर्ट से रिलेटेड, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर आपको वीडियो या फिर उसका जवाब देने की। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।